श्री कृष्ण सिर्फ एक भगवान नहीं बल्कि एक विशनरी, स्ट्रैटेजिस्ट, फिलोसोफर और लाइफ की हर फील्ड में सक्सेस दिलाने वाले महान गाइड भी हैं। श्रीमद् भगवद गीता में उनका दिया हुआ ज्ञान न केवल युद्ध भूमि के लिए था बल्कि आज के कॉम्पिटिटिव और स्ट्रेस फील्ड मॉडर्न लाइफ के लिए उतना ही रेलिवेंट है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो जो अपना करियर की डायरेक्शन ढूंढ रहे हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो जो चैलेंजेस से जूझ रहे हो, या एक नॉर्मल इंसान जो पीस और प्रोग्रेस दोनों चाहता हो, श्री कृष्ण की सीखें आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रोड मैप की तरह काम करती हैं। तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण की वो 7 ऐसे टिप्स जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। फोकस ऑन एक्शन नॉट रिजल्ट। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्माणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, सिर्फ इस सोच में पढ़ाई करे कि मुझे तो टॉपर बनना है, तो वो प्रेशर में आ जाएगा। लेकिन अगर वो डे बाय डे पढ़ाई को सिंसियरली एंजॉय करे, डाउट्स क्लियर करे और पूरी मेहनत करे, तो नेचुरल रिजल्ट अच्छे होंगे। फोकस करो कंसिस्टेंट एक्शन पर, चाहे वो पढ़ाई हो, जिम हो, जॉब हो, फल अपने आप मिलेगा। एक्सट्रीम फोकस इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। जब गुरु द्रोणाचार्य ने चिड़िया की आंख पर तीर चलाने को कहा तो सभी ने पेड़, पंख, टहनी देखी, पर अर्जुन ने कहा, आई कैन ओनली सी द आई। आज के डिजिटल एज में जहाँ हर सेकंड डिस्ट्रैक्शन है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वहाँ पर ये डिफिकल्ट है। लेकिन अगर कोई इंसान दिन के 3 फोकस्ड घंटे भी गोल को दे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आ सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन को दूर करो, सेट करो एक क्लियर गोल, उसके लिए एक पॉइंटेड फोकस रखो। स्टे स्ट्रॉन्ग इवन इन एडवर्सिटी। पांडवों को 13 साल वनवास और फिर अज्ञातवास मिला, पर उन्होंने हार नहीं मानी। कृष्ण ने हमेशा उन्हें यही सिखाया कि कठिन समय में पेशेंस और करेज रखना जरूरी है। मान लीजिए आपका स्टार्टअप फेल हो गया या आप कोई एग्जाम में फेल हो गए, उस समय हार मानना इजी होता है, लेकिन कृष्ण की सीख है, स्थिर बुद्धि बनो, समय बदलेगा। टफ टाइम इज टेम्पररी, उसे फेथ, करेज और एफर्ट से पार किया जा सकता है। माइंड, स्पीच और एक्शन में बैलेंस होना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, योगस्तः कुरु कर्मणि, मतलब किसी भी काम को बिना चिंता या उत्तेजना के शांत मन से करो। अगर आप किसी से गुस्से में कुछ गलत कह देते हो तो संबंध खराब हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस में रखें, सोच समझ कर बोलें और एक्शन प्लान हो, तो आप किसी भी सिचुएशन को स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं। इमोशन, थॉट्स और एक्शन में संतुलन सक्सेस का बेस होता है। डोंट फॉल फॉर ग्रीड और अटैचमेंट्स। दुर्योधन का डाउनफॉल इसीलिए हुआ क्योंकि वो हर चीज को मेरा अधिकार मानता था। दूसरी तरफ पांडवों ने त्याग किया, नीति अपनाई। कोई एम्प्लॉय अगर शॉर्टकट लेकर जल्दी अमीर बनने की कोशिश करता है, जैसे चीटिंग, चोरी, अनइथिकल काम, तो टेम्पररी सक्सेस मिल सकती है यार, पर लॉन्ग टर्म में सब खत्म हो जाता है। सक्सेस चाहिए तो इथिक्स, इंटीग्रिटी जरूरी है। लालच कभी भी स्टेबल सफलता नहीं देता। वो राइट मेंटोर इज द गेम चेंजर। अर्जुन को सक्सेस क्यों मिली? क्योंकि उसके पास कृष्ण जैसे गाइड थे जो उन्हें सिखाते थे और उनके साथ खड़े रहते थे। कोई भी स्टूडेंट अगर खुद पढ़ाई कर रहा है तो गाइडेंस के बिना वो भटक सकता है, लेकिन अगर उसके पास एक अच्छा टीचर या मेंटोर है तो वो कम समय में राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है। अपनी फील्ड के एक्सपर्ट से सीखो। वैल्यू एंड मैनेज योर टाइम्स। कृष्ण का जीवन एक एग्जाम्पल है कि हर एज में, हर सिचुएशन में उन्होंने अपने समय को कैसे मैनेज किया है। वेदर वो बाल लीलाएं हो, युद्ध हो या गीता का उपदेश हो। अगर आप दिन भर स्क्रॉलिंग में समय बर्बाद करेंगे और फिर कहते रहेंगे कि मेरे पास समय नहीं है, तो कृष्ण की सीख है, समय नहीं होता, बनाया जाता है। हर दिन का टाइम टेबल बनाओ, प्रायोरिटी के हिसाब से काम करो, टाइम मैनेजमेंट करो, लाइफ मैनेजमेंट करो, यू विल बी ग्रेट। श्री कृष्ण की ये 7 टिप्स सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करने के लिए है। ये टिप्स जो है ना वो टाइमलेस है। चाहे आप 2025 में इसे अप्लाई करो, चाहे आप 5 साल बाद अप्लाई करो या पहले अप्लाई करो, ये हमेशा एक ही जैसी रहती है एंड इट विल गिव यू बेटर रिजल्ट इफ यू फोकस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। कल मिलेंगे, फिर से मिलेंगे और एक नई सोच के साथ मिलेंगे।